इसके बाद आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या काम करता है? मॉडिफाई सॉर्ट और पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर सिक्रेशन और डिलीवरी। ये जो हमारे शरीर में प्रोटीन होते हैं उनको मॉडिफाई करता है, छांटता है और पैकेज करता है, जहाँ पर भी सिक्रीशन होना होता है और डिलीवरी होनी होती है प्रोटीन्स की। ठीक है ना। इसके बाद आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या काम करता है? कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन वेस्ट। इसके पास में एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं वेस्ट को। जो हमारी बॉडी में वेस्ट होते हैं, वेस्ट पार्टिकल, उनको तोड़ने में डाइजेस्टिव एंजाइम को ये लाइसोसोम वहाँ पर भेजता है। फिर आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या क्या होता है? स्टोरेज होता है सैक का। यह खाली जगह होती है कोशिका में। लार्ज इन प्लांट्स फॉर वाटर या न्यूट्रिएंट। जो हम पौधे होते हैं इनमें ये बड़ी होती है फॉर वाटर और न्यूट्रिएंट। जो पौधे होते हैं उनमें वैक्यूल जो होती है बड़ी होती है, उनमें यह न्यूट्रिएंट को और पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है। उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स या एल्गी। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सिर्फ प्लांट्स में या एल्गी में पाया जाता है। ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की साइट होती है, यानी कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है कि वो क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। उसके बाद आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम क्या काम करते हैं? असेंबल प्रोटीन्स फाउंड फ्री और ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। असेंबल करते हैं प्रोटीन्स को, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ये फ्री भी पाए जाते हैं कोशिका में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करते हैं? ओरिजिनेट माइक्रोट्यूब्यूल्स इम्पोर्टेंट फॉर सेल डिवीज़न। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो छोटी छोटी डंडी सी बनाते हैं। ये देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहे, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये वाले सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स। ये इम्पोर्टेंट होता है सेल डिवीजन में। जब सेल डिवीजन होनी होती है ये उसमें हेल्प करते हैं। फिर आते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यह आउटर बाउंड्री होती है हमारी कोशिका की। ये कंट्रोल एंट्री और एग्जिट, यह एंट्री एग्जिट कंट्रोल करती है। अगर सेल में कोई फॉरेन मटेरियल जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह एंटर करता है तो उसकी एंट्री को कंट्रोल करती है, और सेल से जो बाहर जाना होता है, कुछ भी मटेरियल जो सब्सटेंस बाहर जाना होता है उसको भी कंट्रोल करती है। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है फिलिंग द सेल होल्डिंग ऑर्गेनेलीज। जो ऑर्गेनेली होती है हमारी, देखो जितने भी ऑर्गेनेली है, ये जो आपको येलो येलो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये सब्सटेंस, ये साइटोप्लाज्म का इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो हमारी सेल ऑर्गेनेली होती है इनको फिक्स करके रखता है, कहीं इधर उधर एक दूसरे में ये टकरा ना जाए, इस वजह से इनको कंट्रोल करता है, फ्यूज होने से बचाता है। नेक्स्ट आता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या आउटर बाउंड्री होती है, कंट्रोल एंट्री एग्जिट। ये देखो आप, ये सेल मेम्ब्रेन है। आउटर बाउंड्री वो लेती है जो भी सब्सटेंस जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया अगर सेल में एंटर करेगा तो उसको कंट्रोल करेगी सेल मेम्ब्रेन। और जो बॉडी से सिक्रीशन होना होगा, कोई भी सब्सटेंस अगर बॉडी से बाहर जाना है तो उसको भी कंट्रोल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है, किसी भी ऑर्गेनेली को बाहर मतलब गिरने से बचाती है। नेक्स्ट आएगा इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है फिलिंग द सेल होल्डिंग ऑर्गेनेलीज।
जो कोशिका में भरा होता है जेली लाइक सब्सटेंस, मतलब गाढ़ा मटेरियल होता है। ये देख सकते हो आप, ये येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो येलो येलो है ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो हमारे ऑर्गेनेली होती है ना, इनको एक दूसरे में फ्यूज होने से बचाता है, इनको पकड़े रखता है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसमें एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।